पौराणिक ग्रंथों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कथा की शुरुआत करने से पहले भगवान विष्णु के आगे प्रण करें कि ये कथा बीच में नहीं छोड़ेंगे और भगवान विष्णु हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम वैदिक था। यह नगर वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। नगर के लोग अत्यंत धार्मिक थे और भगवान श्री विष्णु के महान भक्त थे। प्रत्येक व्यक्ति इस नगर में हर वर्ष एकादशी का व्रत करते थे और वे इसे बड़े श्रद्धा भाव से करते थे। विशेष रूप से जब फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आती, तब पूरे नगर में एक विशेष पर्व जैसा वातावरण बन जाता। लोग दिन रात भगवान की पूजा करते, उपवासी रहते और भगवान विष्णु की महिमा का गान करते थे। इसी नगर में एक चंद्रवंशी राजा विदुरथ राज्य करते थे। वह अत्यंत धर्मप्रिय और सत्यवादी राजा थे। राजा के नेतृत्व में नगरवासियों का जीवन समृद्ध और सुखी था। राजा स्वयं भी एकादशी के व्रत का पालन करते थे और नगरवासियों को भी प्रेरित करते थे। हर वर्ष की तरह जब आमल की एकादशी आई तो नगरवासियों ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया। एक दिन नगर में एक शिकारी का आगमन हुआ। वह शिकारी बड़ा क्रूर और पापी था, जो केवल अपनी जीविका के लिए पशुओं का शिकार करता था। वह सभी जीवों के प्रति निर्दयी था और कभी भी किसी के भले के बारे में नहीं सोचता था। उस दिन जब उसने नगर में प्रवेश किया तो वह देखता है कि नगर के लोग भगवान विष्णु की पूजा में तल्लीन हैं और एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं। यह देखकर वह शिकारी थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसका मन किसी कारणवश विचलित हुआ और वह भगवान विष्णु की पूजा और भजन सुनने लगा। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह उन लोगों के बीच में बैठकर भगवान विष्णु के बारे में सुनता रहा। उसने पूरी रात जागरण करते हुए बिताई, जो कि एकादशी के दिन का मुख्य उद्देश्य था। उसने अनजाने में भगवान की महिमा का गान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा रखी। कुछ दिनों बाद शिकारी का निधन हो गया। पापों से उसका चेहरा मुरझा गया था और वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। उसे अपने कुकर्मों के कारण नरक में जाना पड़ा। लेकिन जैसा कि भगवान विष्णु की महिमा अनंत है और उनकी कृपा अपरिमित है, शिकारी को इस छोटे से पुण्य के कारण एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसने एक बार अनजाने में आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण किया था। यही पुण्य उसका उद्धारक बना। उस शिकारी का पुनर्जन्म राजा के घर हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। अब वह राजा बन चुका था और उसके जीवन में सुख शांति आ गई थी। वह अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो चुका था। राजा वसुरथ का जीवन अत्यंत धर्मपूर्ण था और वह भी आमल की एकादशी व्रत का पालन करता था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में भ्रमण करते हुए वह एक विशाल पेड़ के नीचे सोने के लिए लेट गए। उसी दौरान कुछ डाकू वहां आ पहुंचे और राजा पर हमला कर दिया। डाकुओं ने राजा को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उनका कोई भी अस्त्र राजा वसुरथ पर असर नहीं कर पाया। राजा अपने गहरे निद्रा में सोते रहे और डाकू बेमजबूरी में पीछे हट गए। कुछ समय बाद जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि डाकू जमीन पर मरे पड़े हैं। राजा समझ गए कि यह सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से हुआ है। उन्हें भगवान का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था क्योंकि वह पूर्व जन्म में आमला की एकादशी का व्रत और जागरण कर चुके थे। इसी बीच आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने स्वयं राजा से कहा, हे वसुरथ, तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल आज तुम्हारे जीवन में दिख रहा है। पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी का व्रत किया था और मेरी कथा का श्रवण किया था। उसी पुण्य के कारण तुम आज जीवन की संकटों से बच गए हो। यह कथा हमें यह सिखाती है कि एकादशी का व्रत हमारे जीवन को शुद्ध करने वाला है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इस कथा से यह भी पता चलता है कि भले ही कोई व्यक्ति पापों में डूबा हो, यदि वह एकादशी के दिन भगवान की भक्ति करता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। भगवान की कृपा में असीम शक्ति है और वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आमल की एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य उपहार है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने से हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर
उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान के सन्निधि में स्थान प्राप्त होता है।